जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हंसता वसदा पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। आज मशहूर तजिया नगार चौधरी परवेज़ साहब हैं हमारे साथ, जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपने तजिया वगैरह भी पेश करते हैं। और आज की जो सूरत हाल थी कि जो तहरीक अदम अतमाद पेश हो चुकी थी जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसकी जो भी कार्रवाई है, जो भी असरात हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक हुआ है या गलत हुआ है, इसकी सारी तफसील जानने के लिए हम चौधरी परवेज़ साहब के पास चलते हैं जर्मनी आपको लेके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, जो अभी तहरीक अदम अतमाद जो पेश हुई थी उसके बारे में जो आज उसके ऊपर कार्रवाई होनी थी और अचानक जो रद्द अमल सामने आया है, जो भी सूरत हाल है, क्या ये लीगल तौर पे जायज़ है? कानूनी तौर पे आप माहिर कानून दान भी हैं, तो कुछ उसके बारे में तफसील से रोशनी डालें प्लीज़। जी आपका शुक्रिया। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत अजीबोगरीब सूरत इख्तियार कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत एक खतरनाक मोड़ पे खड़ी है और हमारी ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क के सियासी हालात जल्द से जल्द बेहतर कर दे। आमीन। तो बात ये है कि आम तौर पे कोई भी हुकूमत जब सिलेक्ट की जाती है तो उसको 5 साल का मैंडेट दिया जाता है। यानी किसी मुल्क में इंतखाबात होने के बाद अरसा हुकूमत का बाज जगह पे 4 साल है, बाज 3 साल है, लेकिन पाकिस्तान में ये मुद्दत 5 साल की है। इससे पहले हमने देखा है कि मुख्तलिफ हुकूमतें आई जिन्होंने अपना 5 साल का दौर पूरा किया या किसी वजह से बाज 5 साल का दौर पूरा भी नहीं कर सके, लेकिन मारूफ 2 पार्टियां हैं हमारे मुल्क में, सबका कुछ अरसे में उन्होंने हुकूमत की और 5-5 साल मुकम्मल किए और एक पार्टी ने दूसरी को इस बात का मौका दिया कि वो 5 साल पूरे करे। ये हुकूमत इस वक्त जो आई थी ये तकरीबन 3.5 साल पहले आई थी और अभी हाल ही में ये एक इनकी तहरीक आई थी, तहरीक अदम एतमाद असेंबली में पेश हुई और उसका मकसद ये था कि अपोजिशन यानी हिज़्ब मुखालिफ इस वक्त अक्सरियत जो है मेंबरान की वो उसके हक में है और हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। अगर हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है तो उसे मजीद हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। ये था उस तहरीक अदम एतमाद का मकसद, जो 8 मार्च को गालिबन वो पेश की गई थी असेंबली में और जिस पर कार्रवाई हो रही थी और जिसकी आज बहस की और उस पर गौर करने की तारीख मुकर्रर की। ठीक है। अच्छा, आज चौथा हमारा जो प्रोग्राम का कुछ हिस्सा इस तरह भी होगा, जो कुछ चैनल्स बना के कुछ लोग आप मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज़्यादा शोर डालते हैं कि हमारी टीमें पूरी दुनिया भर में हैं, जैसे उन्हें पे किया जाता है। आप भी पिछले दिनों में किस चैनल के ऊपर वो इसी तजिया कर रहे थे, तो मेरा एक आपसे सवाल है, क्या आपको कुछ पे किया जाता था? जी नहीं, मैं कोई पेमेंट नहीं लेता था और मैं खुशी से प्रोग्राम करता था। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि उनका चैनल, हमारे दोस्त हैं, एमडी हैं, और उनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो, इसके लिए मेरी कोशिश थी और मैंने अपना ताउन पेश किया। हाँ, याद रहे कि मैंने भी आपको कहा था, एक दफ़ा आपसे मेरे इस मौजू पे बात भी हुई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, देखें हमने एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़ाना है ना। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो मज़ीद करें, अच्छी बात है। मैंने आपको शायद मशवरा दिया था, आपको याद होगा शायद। जी जी हाँ, और इसी तरह ये जो मौजूदा सूरत हाल में है, जो बाइडन की तरफ से जो इशारे हो रहे थे कि वो फैसले वो करते हैं, अमेरिका फैसला करता है, जो नॉर्मल ममालिक होते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं कि वो जो बाइडन का जो एक वो उसका जो एक वो मंशूर था कि वो अपने पसंदीदा हुकूमत लेकर आएगा। सुना है कि उन्होंने पैसे बांटे थोड़े बहुत ना, वो भी करोड़ों के हिसाब से ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी तफसील नाज़रीन को बता दें अगर हो सके, आपके पास मौजूद है तो। जी जी,
بات یہ ہے کہ یہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ 7 تاریخ کو یہ 8 تاریخ کو یہ 8 مارچ کو پیش ہوئی تھی تحریک عدم اعتماد، اور یہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ 7 تاریخ کو یہ کسی ملک کی طرف سے کسی بڑی طاقت کی طرف سے پاکستان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا، لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کے مستقبل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ ایک قسم کی دھمکی تھی جو کسی طاقت کی طرف سے دی گئی تھی، اور اس دھمکی کے بعد یعنی ایک دن بعد یہ تحریک پیش ہوئی، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کو لالچ دیا گیا ہے کچھ ممبران کو، اور ان کو اپنی طرف اس طرح کیا گیا ہے پیسے دے کے، اور اس طرح جو ان کی وفاداریاں ہیں وہ تبدیل ہوئی اور ان کے ضمیر جو ہے وہ جاگ گئے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ایک جبکہ عام میں تو کہتا ہوں کہ ہر شخص کو ہی صادق اور امین ہونا چاہیے، لیکن جو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ جو ذمہ داری ہے ممبران ایک اسمبلی کی، وہ یہ ہے، ایک بنیادی اس کی شرط یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہونے چاہیے۔ تو جب اس طرح لوگ کسی لالچ کی بنا پہ یا کسی حکومت کے کسی بیرونی طاقت کی وجہ سے اگر اس طرح لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی یہ غیر آئینی حرکت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے لوگوں کو کہ غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ اور اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں بے شک ہمارے اختلاف ہوں کسی بھی حکومت سے، ہمارے کسی حکومتی کسی کام کی وجہ سے، لیکن سوال یہی ہے کہ ہم جب تک غلط کو غلط نہیں کہتے، کوئی بھی شہری وہ اس طرح صادق اور امین کا جو ان کا ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو جس طرح صادق اور امین کی ذمہ داری اگر پوری نہیں ہوتی ممبران کی تو پھر ان کا حق ختم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اپنی جو اسمبلی کی رکنیت ہے ان کو خود ختم کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مجبوراً یہ اسمبلی میں کاروائی ایسی ہوئی جس سے ان کی سب کی رکنیت ختم ہو گئی اور اسمبلیاں تحلیل ہو گئی۔ تو یہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ اگر کسی ملک میں ممبران قومی اسمبلی جو ذمہ داران ہیں، جو قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قیمتی حصہ ہوتا ہے ملک اور قوم کا، اور ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اسمبلی میں جو قانون سازی کرتے ہیں، جو بہت دانشمند ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں اور ایماندار ہوتے ہیں، اگر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو اسمبلی کی رکنیت ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اب یہ بھی سنا ہے کہ جن لوگوں نے پیسے لے کے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھی ان سے اب پیسہ واپس مانگا جا رہا ہے اور وہ پیسہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس قسم کی اگر کسی ملک میں حالات ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ یہی اس کا نتیجہ نکلے گا جو کہ افسوسناک ہے۔ ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ ملک میں جلد از جلد جمہوری عمل کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلنا چاہیے اور اس میں بریک نہیں آنا چاہیے۔ اس کو جمہوری عمل کو نہیں رکنا چاہیے۔ اسمبلیاں جو اس وقت اسمبلی جو اس وقت کام نہیں کر رہی، اس کا کام رکا ہوا ہے، یہ کسی ملک کے لیے اچھی علامت یا اچھا شعور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ جلدی بہتر ہو جائے۔ اچھا، جب آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کام کیا تھا ان کی خواہش کے مطابق، مجھے کرنا چاہیے تھا اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اور میں انشاءاللہ اب کروں گا اس کے لیے کوئی صورت، اور میری خدمات آپ کے لیے بھی حاضر ہیں، کوئی بات نہیں، اہلاً و سہلاً۔ جی صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جو عمران خان کی یہ صورتحال بنی ہے ابھی جو پی ڈی ایم کی، کہ جیسے پی ڈی ایم نے 6 ماہ جیسے کراٹے سیکھے ہو نا اپنے دشمن کے لیے، اور دشمن آئے اور وہ پستول سے صاحب کو فائر کر کے ہلاک کر دے۔ ابھی جو صورتحال بالکل ایسی پیدا ہوئی ہے پچھلے 6 ماہ سال سے یا کئی سالوں سے، تقریباً 3 سالوں سے،
PDM तैयारियां कर रही थी, हमने ये कर देना वो कर देना, हर मौके पे वो इमरान खान की टांगे खींचने की कोशिश करते हैं। अभी इन मराहल में ऐसे लगा है कि वो 6 माह लगा के कराटे सीखे, मगर खान साहब ने पिस्तौल निकाल के फायर किया और डजन करके सबको ख़त्म कर दिया। ये कैसा आपको मामला लगा है? और कुछ लोग तो इसे ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, और इसका जो किस्मत साथ दे रही है, और इसके बारे में थोड़ा सा कोई बयान दे दें, आप वजाहत कर दें। देखिए जी, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ। बात ये है कि जो कुछ भी हो उसको कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। सही। और मेरी नज़र में ये जो कुछ हुआ है ये कानून के मुताबिक है, लेकिन एक बड़ी अदालत के मेंबरान इस पे गौर कर रहे हैं, और उसके मेरे ख्याल में आज भी उन्होंने उसका कुछ हिस्सा केस का मुताला किया है और कल की तारीख तालबंद दी है। तो जो बेहतर होगा, जो इंसाफ होगा, अदालत मजाज है वो फैसला करेगी। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ इमरान खान ने किया है वो सरप्राइज जरूर है, लेकिन कोई इतनी बड़ी फतह नहीं है, इसलिए कि वो हुकूमत कर रहे थे, उनकी हुकूमत खत्म हुई है। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये भी अजीब बात है कि जिनकी हुकूमत खत्म हुई है उनको रोने की बजाय वो खुश हो रहे हैं, और दूसरे जो है वो परेशान है। वो समझ में नहीं आता कि उनको तो अगर उनका हक था हुकूमत करने का तो उनको तो मौका मिल गया कि इंतखाब में आए और वो अगर उनकी अक्सरियत है तो हुकूमत करें। सही। लेकिन वो परेशान है, और जिनकी हुकूमत जिनके हाथ से गई है वो खुश है। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है जो पहली दफा देखने में आ रही। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी जहांगीर तरीन और अलीम खान का क्या मुस्तकबिल होगा? ये इन्होंने साबित कर दिया कि जैसे वो सियासी लोटे होते हैं, ये करवट बदली, जो अब इनका क्या बनेगा? कि और जहांगीर तरीन ते अलीम खान की जो अभी मुस्तकबिल का क्या बनेगा? जी, मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह वफादारियां बदलते हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहते। वो कोई भी हो, अगर वो सादिक और अमीन नहीं है तो उसका हक नहीं है असेंबली में जाके कानून साजी में हिस्सा वो ले सके। इसलिए कि ये एक बड़ा मैं समझता हूँ मुकद्दस काम है जो करना पड़ता है इस असेंबली में आके। लेकिन लोगों ने तो इसको एक तमाशा बना दिया है, और हर कोई जिसका दिल चाहता है, जिसके 4 आदमी होते हैं, वो असेंबली में आ जाता है। असेंबली में पढ़े लिखे और कानून को समझने वाले और कानून साजी करने के लिए अहल लोगों को आना चाहिए। और आइन की जो बुनियादी शर्त है कि वो सादिक और अमीन हो, ये भी शर्त पूरी होनी चाहिए। ये मौजूदा सूरत हाल में जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। अगर वो सादिक और अमीन नहीं है तो उन्हें मुस्तकिल तौर पे ताहयात नाअहल होना चाहिए, और कभी भी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने बिल्कुल ये बताया कि इन लोगों को नाअहल कर देना चाहिए हमेशा के लिए। वो जो सूरत हाल है कि उसके मुताबिक, और अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने शेरवानी सिलाई थी, उनकी पिक्चर आ रही थी, वज़ीर आज़म बनने की तैयारियों में थे, और हमजा शरीफ वज़ीर आला बनने की तैयारियों में थे, उसके बारे में क्या आपकी राय है? उनका मुस्तकबिल अभी क्या होगा? क्या किस गड्ढे में गिरेंगे? नहीं, वो तो शेरवानी पहनने का उनको जरूर मौका मिलेगा। ईद के लिए वो इस्तेमाल करें अपनी शेरवानियां, लेकिन जो मकसद जिस मकसद के लिए उन्होंने बनाई थी वो तो कभी नहीं पूरा होगा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन हालात पर जो चौधरी परवेज साहब ने तबसरा किया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह जुड़े रहें आप अपने चैनल यानी हंसता बसता पाकिस्तान TV इंटरनेशनल के साथ।